बिहार की सियासत की हकीकत यह है कि राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, कुर्मी, यादव, पासवान, मांझी सभी का नेता है। लेकिन अगर किसी का नेता नहीं है तो वो है मुसलमानों का नेता। 19% मुसलमानों का नेता नहीं है और इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर है। को बनाना है और जो लोग हम पर उंगलियां उठाते कि बिहार में अगर मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी तो फुला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। आज हम आपसे कहने आए हैं कि नेता आपको बनना है, ओवैसी को बनना नहीं है। लीडर आपको बनना है ताकि आप अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। ये मजलिस आपसे बोलने के लिए आई है। ये हमको पिछले 25-30 साल से एक अफीम दे देकर हमको बेहोश कर दिया गया, हमको खामोश कर दिया गया कि नहीं, बीजेपी को हराना है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 19% मुसलमानों का नेता नहीं है और इसकी जिम्मेदारी हम पर है। अब इस बयान पर देखिए राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा कि ओवैसी का बयान अपने मियां मिट्ठू जैसा है। गांव में कहावत है, मुंह मियां मिट्ठू बनना, ओवैसी साहब वही कर रहे हैं। बिहार की आवाम, बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने इस प्रदेश के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कितने कामें किए हैं। बिहार में जब सांप्रदायिक शक्तियां उभर कर आडवाणी जी रथ पर सवार होकर निकले थे, वही जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि पर समस्तीपुर में आडवाणी जी को लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार करने का काम किया था। ओवैसी साहब, बिहार के अल्पसंख्यकों की चिंता आप केवल चुनाव के समय ही क्यों करते हैं? उन्हें धर्म और जाति के आधार पर मत बांटिए। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। राज्य कोचिंग योजना हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, तलाकशुदा महिला को आर्थिक सहायता हो, कई योजना चला रहे हैं। इसलिए अब वो आपके झांसे में नहीं आएंगे। ओवैसी साहब, 2005 के पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाकर लोग अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाते थे। लगता है ओवैसी जी ने होमवर्क ठीक से नहीं किया, या फिर उन्हें किसी ने ये नहीं बताया, या फिर उनको बरगला दिया है। किशनगंज से कई सारे जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी से आते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े पदों पे हैं। आप देख लीजिए ना, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हो गए, हमारे जावेद जी जो 3 टर्म के एमपी हैं, उस केंद्रीय कमेटी से हैं। उनसे बड़ा नेता कौन हो सकता है? ओवैसी जी, अपना ज्ञानवर्धन करिए, मुसलमानों को बरगलाइए नहीं। देश में मुसलमानों के एक से बढ़कर एक नेता है। एपीजे अब्दुल कलाम, मोहम्मद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम उन्हें नहीं याद आया जिन्हें मुस्लिम समाज अपना नेता मानता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शाहनवाज जी केंद्रीय मंत्री बने, कलाम साहब राष्ट्रपति बने, अब्बास जी भाजपा के राष्ट्रीय नेता हैं। आपकी तिलमिलाहट का मुख्य कारण मुसलमानों द्वारा आपको नेता नहीं मानना है। अब देखिए ओवैसी जो कह रहे हैं उनके पीछे मकसद क्या है, आइए समझते हैं। और उसे समझने के लिए सीमांचल के समीकरण को आइए समझेंगे। देखिए सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में 4 जिले शामिल हैं: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। और आपको बता दें कि सीमांचल में विधानसभा की कुल 24 सीटें आती हैं। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इसके बाद अगर पूर्णिया की बात हम लोग करें तो पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें हैं और अररिया में 6 सीटें आती हैं। इसके बाद किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में 4 सीटें हैं। और सीमांचल में देखिए मुसलमानों की जो निर्णायक भूमिका मानी जाती है। साल 2020 की बात करें, यानी कि पिछले बार विधानसभा के चुनाव की बात करें तो एनडीए के खाते में 12 सीट गई थी सीमांचल की, और यहीं पर एआईएमआईएम 5 सीट मिली थी। बाद में ओवैसी के जो 4 एमएलए थे वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। और इस बार ओवैसी की साख भी दांव पर लगी हुई है। 15 सितंबर को ही पीएम ने पूर्णिया का दौरा किया और ऐसे में
कहा यह जा रहा है कि इस बार सीमांचल का जो समीकरण है काफी ज्यादा इस बार दिक्कत करने वाला है, क्योंकि इस बार पूर्णिया में